प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए। एक और दिन और एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहल से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो चर्च से रिलेटेड है। और चर्च हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि दो प्रकार के लोग होते हैं, दो कैटेगरी है मनुष्यों की, विश्वासियों की, या कह सकते हैं ईसाइयों की, कि वो कुछ तो चर्च जाते हैं, कुछ नहीं जाते। और जो जाते हैं उनमें भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाइबल से भी कुछ बातें हम करेंगे। बाइबल की बातें जो हैं वो हमें उत्साहित करती हैं कि हमें करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ। विनती करता हूँ, हर एक की ओर देख मेरे प्रभु जी, अपनी दृष्टि कर। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ प्रभु जी, बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे, लड़ाई झगड़े, घरों से बीमारियाँ प्रभु जी, और व्यर्थ की बातें प्रभु जी, नशा, अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे मेरे प्रभु। क्योंकि प्रभु अभी बीते दिनों बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, बहुत सी गवाहियाँ मेरे पास आ रही हैं मेरे परमेश्वर। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के जीवन में भी अद्भुत काम कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए एक बार फिर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन यहाँ पर एक प्रार्थना करता हूँ वचन सुनने से पहले आप सबके लिए। तो उनमें से कुछ गवाहियाँ आ रही हैं। बीते दिनों एक भाई का फ़ोन आया था मेरे पास। उनका बेटा उनसे नाराज़ होकर चला गया था और उन्होंने कहा, मैं 8 महीने हो गए हैं उसको गए हुए, आप प्रार्थना कीजिए कि वो वापस आ जाए। तो मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ और जो परमेश्वर मुझे बताएगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको इस हफ्ते में आपका बेटा मिल जाएगा और ज़रूर वापस घर आएगा। तो कल मंडे था। उन्होंने कहा, मंडे को मुझे जाना है वहाँ पर उसे ढूंढने, तो आप प्रार्थना कीजिएगा। मैंने प्रार्थना की और कल उनका फ़ोन आया कि उनके बेटे से मुलाकात होगी। बहुत खुश थे वो, और वो बोल रहे थे कि मैं अपनी गवाही दूंगा। इसी तरह से एक बहन है पंजाब में, उनके घर का कोई किस्सा था कि उनके घर को, जो उनके सास ससुर हैं, वो बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको बेचकर एक अच्छा और बड़ा घर लें। तो फिर प्रार्थना की। तो कल उनका भी फ़ोन आया कि उनकी जो सास ससुर है वो मान गए हैं और बहुत जल्दी उनके जीवन में बड़ा काम होने वाला है। और भी बहुत से लोगों के जीवन में गवाहियाँ हैं। आने वाले दिनों में उन गवाहियों को मैं शेयर करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, चिंता है, परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिए और लिख दीजिए अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। हम ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ज़रूर उस प्रार्थना को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक और खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। एक शॉर्ट वीडियो का मैं एक चैनल बनाने जा रहा हूं, जिसमें बाइबल की छोटी छोटी सी बातें शिक्षा के तौर पर दी जाएंगी। और मैं ही करूंगा उसको। सिर्फ 1 मिनट का एक संदेश होगा या आधे मिनट का, 30 सेकंड का। उसमें एक छोटी सी शिक्षा, बाइबल की जानकारी जिसे कहते हैं, वो मैं दूंगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी मैं उसे शुरू करने वाला हूं, क्योंकि बहुत उसकी तैयारी कर रहा हूं। मैं कुछ वचन मैं इकट्ठे कर रहा हूं, ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता, वो बाइबल की बातें, छोटे छोटे से मैसेजेस होंगे, शॉर्ट मैसेज जिसको कहते हैं, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैं डालूंगा। और आने वाले दिनों में मैं उसका लिंक आपको दूंगा। आपको उसको सब्सक्राइब करना है और उसमें जुड़ जाना। छोटा सा मैसेज होगा, सिर्फ 16-17 सेकंड या 30 सेकंड का। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हमें और आगे जाना है और इस जिद को पूरा करना है, जो हमारी जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को हम शुरू करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ आपको चर्च के बारे में।
क्योंकि बीते दिनों मैंने एक वीडियो डाला था कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है, और फिर उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स भी किए थे, लाइक भी किया था और उसे पसंद भी किया था। और वो जो मैंने बातें बताई हैं वो सच भी हैं, क्योंकि हमें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चर्च एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हमें संसार से अलग होकर, शरीर से अलग होकर, पाप से अलग होकर, शैतान से अलग होकर इकट्ठे होने का समय मिलता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं उसका जो लिंक है नीचे डाल दूंगा उस वीडियो का, या आप आई बटन में भी देख सकते हैं उस संदेश को, हमें क्या चर्च जाना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में। वो 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं उनकी। सबसे पहले होते हैं असली, फिर होते हैं फसली, और फिर होते हैं नकली। 3 प्रकार के ईसाई। सबसे पहले होते हैं असली ईसाई, क्रिश्चियन, जिन्हें मसीही कहा जाता है, विश्वासी कहा जाता है। वो होते हैं असली क्रिश्चियन, असली ईसाई, जो प्रभु में लीन रहते हैं, जो चर्च जाना ज़रूरी समझते हैं, जो बाइबल पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, जो आराधना स्तुति ज़रूरी समझते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी समझते हैं। वो होते हैं असली ईसाई। और जो नकली फसली होते हैं, फसली, वो सिर्फ 3 समय पर घर से निकलते हैं चर्च में जाने के लिए। एक होता है गुड फ्राइडे, एक होता है रिजरेक्शन डे या ईस्टर भी कहते हैं लोग इसको, और तीसरा होता है क्रिसमस, बड़ा दिन जिसे कहा जाता है। और एक समय और आता है जब नए साल पर लोग चर्च जाते हैं, भीड़ होती है। एक बार 25 दिसंबर का दिन था, तो मुझे किसी चर्च में बुलाया गया और वहाँ पर मैं प्रीचिंग करने के लिए बैठा था। तो बहुत भीड़ थी और लोग दरवाजे पर भी खड़े थे। तो वहाँ के जो पास्टर थे, मैंने उनसे कहा, पास्टर जी कुछ और चेयर्स मंगा लीजिए, लोग बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा, बोला, ब्रदर एक गारंटी लेंगे आप? मैंने कहा बोलिए। कि आप गारंटी लीजिए कि ये लोग अगले संडे, हर संडे आएंगे, मैं कुर्सी मंगा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा हतप्रद रह गया, और ये बात सच भी है, क्योंकि जो फसली ईसाई होते हैं वो सिर्फ इन 3-4 समय पर ही चर्च में आते हैं, एक दिखाने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं। सबसे तीसरा जो पॉइंट है वो है नकली ईसाई। उन्हें किसी से भी कुछ लेना देना नहीं, वो हर जगह माथा टेकते हैं, हर जगह। उन्हें धार्मिकता से, उन्हें यीशु मसीह से, विश्वासियों से, बाइबल से, आराधना से और चर्च से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो एक सांसारिक और पापमय जीवन जीते हैं और शैतान की गिरफ्त में रहकर वो सांसारिक कामों में लिप्त रहते हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं क्रिश्चियन की। सबसे पहली है असली, दूसरी है फसली, फसली मतलब जब फसल का टाइम आता है तभी फलवंत होता पेड़। तीसरे हैं नकली। ज़रूरत इस बात की है, इस खोज की है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि चर्च में कौन से लोग आते हैं। चर्च में 2 प्रकार के लोग आते हैं। चर्च में 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें वचन की भूख होती है, जिन्हें ये भूख होती है कि हम प्रभु के लोगों से मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। और आप देखिएगा चर्च में जो लोग बैठे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो असली मसीह होते हैं, वो लीन रहते हैं, आंखों को बंद करके वो आराधना में रहेंगे और वचन को गहराई से, गंभीरता से सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे। तो ऐसे लोग पहले कैटेगरीज में आते हैं, सबसे पहले स्थान पर, कि जो अपनी इच्छा पूरी करने नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आते हैं। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि चर्च क्यों बनाए गए हैं। लोग कहते हैं कि चर्च जाना ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर का मंदिर तो हमारा शरीर है, हमें इसी को तैयार करना है। बात सही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन चर्च जो है या कोई भी धार्मिक स्थल है वो पवित्र होता है। वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे कि विचलित होया जाए या वो हमें इरिटेट करे। वहाँ पर जब हम जाते हैं एक अद्भुत शांति हमको मिलती है,
अद्भुत शांति मिलती है। और वहाँ पर जब हम बैठते हैं, जब वहाँ पर आराधना होती है, जब वहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, जब वहाँ पर प्रार्थना की जाती है, तो मन में एक अद्भुत शांति मिलती है। ये शांति हमें घरों में नहीं मिलती, ये शांति हमें सड़कों पर या बाज़ारों में नहीं मिलती, ये शांति हमें सिर्फ चर्च में मिलती है। पहली सदी की कलीसिया के लोग घर घर जाकर प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन वो मंदिर भी जाते थे, वो चर्च भी जाते थे। आइए देखेंगे, दो वचन मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम से। पहली सदी की कलीसिया का जो किस्सा है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे 2 अध्याय और उसका 42 पद। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 पद यहाँ लिखा है, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुतों से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अब सुनिए 46 आयत में क्या लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, पहली बात, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मंदिर में भी इकट्ठे हो रहे हैं और घर घर भी जा रहे हैं। मंदिर में क्यों जाते थे? जब घरों में प्रार्थना कर रहे हैं लोग, तो चर्च में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि वहाँ पर एक अद्भुत शांति है, वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यवधान नहीं होगा, ना तो वहाँ पर किसी गाने की आवाज़ होगी, ना रिकॉर्ड की आवाज़ होगी, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर हम शांति से बैठकर परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहली कैटेगरीज के लोग की, जो विश्वासी हैं और जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु के वचन की गहराइयों को जानना चाहते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति में शामिल होना चाहते हैं। वो लोग चर्च में आते हैं। दूसरी आयत जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है 3 अध्याय के पहले पद से। यहाँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये भी तो जा रहे थे, पहली सदी की कलीसिया के लोग हैं, ये भी तो चर्च में जा रहे हैं, ये भी तो गिरजाघर में जा रहे हैं, ये भी तो मंदिर में जा रहे हैं। तो हमें भी जाना जरूरी है, लेकिन क्यों जाना जरूरी? क्योंकि हमें वहां पर प्रभु की संगति करनी है, प्रभु के लोगों की संगति करनी है। यदि हम विश्वासी हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और इस विषय पर हम गंभीर हैं, कोई मजाक नहीं है या एक फॉर्मेलिटी हमने पूरी नहीं की है, यीशु मसीह को ग्रहण करके हम जान गए हैं वचन की गहराई को, हम जान गए हैं पवित्र आत्मा के स्वाद को चख चुके हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान चुके हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को जान चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख चुके हैं। तो हमें चर्च की गंभीरता को समझना होगा। हमें वहाँ पर जाकर प्रभु से मिलना है, हमें वहाँ पर जाकर प्रभु की आराधना करनी है, वचन सुनना है, प्रार्थना करनी है, करवानी है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहली कैटेगरी के लोग। दूसरे लोग देखिए कौन से होते हैं। ये इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी हो जाएं। देखिए जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती हैं चर्च से। कौन सी ज़रूरतें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर हम चर्च जाएंगे तभी हम, अगर कोई मर गया तो उसकी मिट्टी हो सकती है, अगर हमारे घर में किसी की शादी है तो पादरी साहब को शादी पढ़ने के लिए बुलाया जा सकता है, हम उस चर्च के मेंबर हैं तो पादरी साहब वहाँ पर शादी पढ़ने आ सकते हैं, बपतिस्मा हो जाएगा, बच्चों का डेडिकेशन हो जाएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, और भी बहुत सारी ज़रूरतें सांसारिक वो चर्च से पूरी करने के लिए लोग इसलिए चर्च में आते हैं। और भी एक बात है कि लोग इसलिए भी चर्च में आते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते वहाँ से हमें मिल जाए। तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम जिस संस्था से जुड़े हैं तो उस संस्था की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने कलीसिया के लिए वो सोचे। मेरा भी चर्च है, मैं भी अपनी कलीसिया की चिंता करता हूँ, मैं भी उनके हर एक काम में भागीदार हूँ, मैं उनकी चिंता करता हूँ।
कब किस लड़की के लिए लड़का देखना है, लड़के के लिए लड़की देखनी है, कब किसके घर में प्रार्थना करने जाना है, और कब किसका बपतिस्मा है, कब किसका डेडिकेशन है, और कब शादी है, ये सब मैं देखता हूँ, क्योंकि ये बोझ, ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो इसीलिए जो पहले प्रकार के लोग हैं वो तो बहुत ही गंभीर होकर चर्च में आते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चर्च में आते हैं। लोगों को मिल जाएंगे, यानी कि हमारे रिश्तेदार वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत दिन हो गए बुआ से नहीं मिले, तो चलो चर्च में आती है, वहाँ पर चर्च में हम मिल लेंगे। कौन जाए इतनी दूर उनसे मिलने, तो चर्च में मिलेंगे जाकर। हमारी बहन जो है वो बहुत दूर रहती है, आज चर्च में आई होगी, चलो हम उनसे वहीं मिल लेंगे, इतनी दूर कौन जाए। ये काम हम चर्च में करते हैं। रिश्तेदारों से मिलना है, बच्चों के रिश्ते लगवाने हैं, कोई मर जाए अगर तो मिट्टी हो जाएगी, किसी की शादी होगी तो पादरी साहब हैं हमारे लिए खड़े हुए, बच्चों का डेडिकेशन हो जाएगा, बच्चों को अच्छी जॉब मिल सकती है, बच्चों के लिए स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं पादरी साहब। तो ये तो पास्टर जी की जिम्मेदारी है, वो तो करेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर इन बातों से शोकित हो जाता है। परमेश्वर सोचता है कि मैं इनके लिए सब कुछ करता हूँ और ये सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आते हैं। हमें हर समय परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। हम देखते हैं कि दाऊद ने एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 42 अध्याय। आइए उस वचन को हम देखेंगे भजन संहिता 42 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए यहाँ लिखा है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित होता है। जाया करता था क्यों? अब किसने रोक दिया? जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी काम में निरंतरता नहीं लाएंगे, हम रेगुलर नहीं होंगे, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। हमें रेगुलर निरंतर चर्च जाना चाहिए। यहाँ पर दाऊद कहता है कि ये बात याद करके मैं शोकित हो जाता हूँ। मैं तो जाया करता था। बहुत से लोग मिलते हैं जब हमें, तो वो यही कहते हैं कि पास्टर जी, पहले मैं चर्च में जब जाता था तो सबसे पहले खड़ा होकर मैं बाइबल पढ़ता था। जैसे ही पास्टर जी बोलते थे सबसे पहले मैं वचन निकाल के पढ़ता था। तो मैं यही कहता हूँ, भाई अब क्या हो गया? अब किसने रोक दिया आपको? अब भी तो करो ना आप। ये तो एक आत्मिक जीवन है, इसमें तो और आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, पीछे थोड़ी हटना है, आगे बढ़ना है। फिर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा जब बीमार पड़ा, तब परमेश्वर ने एक फरमान भेजा कि अब ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो उसके पास जब ये फरमान पहुंचा तो उसने क्या किया, ये देखते हैं। यशायाह 38 अध्याय पहले पद से लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो तो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। फरमान लिख दिया। किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से आया है, और परमेश्वर की तरफ से ये चिट्ठी उसके पास आ गई कि जो भी वसीयत वगैरह करने कर दे, क्योंकि अब बचेगा नहीं। वो बीमार था, फोड़े हो गए थे उसको। दूसरा पद में लिखा, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह करके, यानी कि दीवार की तरफ मुंह करके फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? सुनिए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। पहली बात क्या लिख रहे हैं? सच्चाई और खरे मन से, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। चलता आया हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं चलता था। इसका मतलब ये रेगुलर है, ठीक है। और दूसरी बात वो कहता है, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। तीसरी बात वो कहता है, वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। रेगुलर है, बता रहा है परमेश्वर को कि मैं ऐसे करता आया हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं धीरे धीरे भवन में जाया करता था, नहीं, मैं करता आया हूँ परमेश्वर। तब परमेश्वर ने क्या किया? 4 आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा।
जो रेगुलर होते हैं, जो रोज़ परमेश्वर से मिलते हैं, जो प्रति संडे परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी आराधना स्तुति में शामिल होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, उनकी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पहली कैटेगरी वाले लोग बने, हम असली ईसाई बन जाएं, ना तो हम फसली बने, ना हम नकली बने, ना हम दूसरी कैटेगरी वाले बने, दूसरे प्रकार के जो सिर्फ मतलब के लिए चर्च आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि असली, नकली और फसली इन तीनों में से जो भी इसको सुनेगा तो उसके लिए ये एक अच्छा सबक होगा आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। एक और बात कि मेरा बर्थडे है 25 जुलाई को, मंडे को, तो आप मुझे ज़रूर विश कीजिएगा, मेरी दीर्घायु की कामना कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की, तो इसको फैलाने के लिए समय चाहिए, उम्र चाहिए। तो जब तक जीवित हूँ मैं इस काम में लगा रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा और हो सके तो एक वचन कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार रहिए, आने वाले दिनों के लिए एक शॉर्ट मैसेज का एक चैनल मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इस पर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और चर्च में अगर आप जाते हैं तो आप असली ईसाई बनकर जाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।